सभी छात्रों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। छठी क्लास की एक्सरसाइज करेंगे आज। जो हमारा 14 चैप्टर है उसकी चैप्टर का नाम है ज्यामिति, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा बहुत अच्छी प्रकार से, तो आप अच्छी प्रकार से समझें। तो पहले इसमें जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है, ज्योमेट्री के बारे में बताता हूँ आपको। ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति बोलते हैं इसको, यानी कि मापना, किसी चीज़ को मापना। इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जियोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ की वो ब्रांच है, मैथमेटिक्स, दैट स्टडी द साइज। इसके अंदर जो साइज है, साइज के बारे में, शेप के बारे में और पोजीशन के बारे में। एंड पोजीशन, पोजीशन जो होती है कि कहाँ पर है, पोजीशन एंगल लिख सकते हैं हम इसको, पोजीशन एंगल्स। एंड डायमेंशन, डायमेंशन होता है भुजा, यानी कि अभी बताता हूँ मैं कैसी भुजा होती हैं ऑफ थिंग्स। तो ये इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है। ज्यामिति, ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथ। मैथ की वह शाखा है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं साइज की, शेप की एंड पोजीशन ऑफ एंगल, और एंगल की क्या पोजीशन है। एंड डायमेंशन होता है भुजा, साइड। अब जैसे जैसे ये स्क्वायर है तो इसमें 2 डायमेंशन होते हैं, और यहाँ पे ये ले लिया हमने, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर है या जो भी है, तो इसके अंदर भी 2D, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं, वो 2D के अंदर आते हैं। 2D, डी को क्या बोलते हैं हम, डायमेंशन। डायमेंशन होता है भुजा। तो इसके अंदर ये छोटी इसकी डेफिनेशन थी। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हमें। इसके अंदर प्रोटेक्टर, कंपास, यानी कि जिसको हम प्रकार, डिवाइडर वगैरह बोलते हैं, वो चीज़ यूज़ होती है। मैं वो आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सी होती हैं वो। तो ये आपके पास रूलर है, रूलर बोलते हैं इसको। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सेंटीमीटर की लाइन है, यहाँ तक इसमें 15 सेंटीमीटर तक हैं। और इस तरफ ये दी, देखो ये सेंटीमीटर की होगी, और इसको मैं चेंज करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे देखो इसमें लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, तो ये इसमें इंच होते हैं, 1 2, एक यहाँ पे होगा 2 3 4 5 6, 6 इंच का रूलर है ये हमारा। इंच के अंदर हमें यूज़ नहीं करते क्योंकि क्लासेस में सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं, मीटर सेंटीमीटर। मीटर में भी ज़्यादा लंबी लाइन हो जाती है तो सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, और मीटर में यूज़ करेंगे तो मीटर तो बहुत बड़ा होता है। कापी हमारी जो नोटबुक होती है बहुत छोटी होती है, वो मीटर के हिसाब से यूज़ नहीं होंगी। तो इसके अंदर हम सेंटीमीटर, तो ये क्या है, रूलर है ये, इसको क्या बोलेंगे हमें, रूलर। अब दूसरा इसमें एक और है ये, अब ये लिए, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं आम भाषा में इसको डी बोलते हैं, और ये होती है प्रोटेक्टर, या लिखता हूँ मैं इसको क्या बोल देते हैं हमें, प्रोटेक्टर इंग्लिश में। ये प्रोटेक्टर है जिसको डी बोलते हैं, डी। इसके बाद दूसरा इसमें होता है एक प्रकार है हमारे पास, ये प्रकार है, ये प्रकार इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपास। कंपास, ये दोनों के दोनों, ये भी और जो डी थी ये एंगल बनाने के काम आते हैं। डी के अंदर देखो साफ सा दिखाई देता होगा आपको, यहाँ पे एंगल लिखे हुए हैं, इस तरफ से 0 10 20 30, इस तरफ से भी लिखे हुए हैं और इस तरफ से भी लिखे हुए हैं। जब लाइन हमारी इस प्रकार से हो, ये लाइन ले ली हमने, तो एंगल जो बनाना, यदि यहाँ पे बनाना हमने तो यहाँ से इस तरफ से देखेंगे, यानी कि डी में इस तरफ से एंगल को देखेंगे यहाँ से। और एंगल यदि यहाँ पे बनाना है तो फिर एंगल को हमें इस तरफ से देखेंगे, यहाँ से इसको हमें चेक करेंगे कितनी डिग्री का एंगल है। तो ये काम है हमारे प्रोटेक्टर का। और कंपास के द्वारा हमें आर्क के माध्यम से एंगल बनाते हैं, वो आपको पहले सिखाए भी थे। 30 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं एंगल की जो वीडियो है। ये इस चैप्टर के अंदर हम सर्कल के बारे में दिया उसने ज़्यादा, तो सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें ये डिवाइडर होते हैं, ये 2 डिवाइडर होते हैं। तो ये सारा का सारा जो हमारे पास
थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे के सारे ज्योमेट्री में यूज होते हैं। इसके अलावा और भी हैं, शॉर्पनर वगैरह है, इरेजर वगैरह है, लेकिन ये मोस्टली इसके पार्ट हैं ज्योमेट्री के। अब इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.2 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने एक सर्कल को ड्रा करना है। तो देखो कैसे ड्रा करेंगे। अब देखो ये हमने यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर, इसमें तीन जो पॉइंट है यहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे तीन है, यहाँ से इस तरफ से दिखाई देगा। देखो यहाँ से लेके प्रकार को मैं 3.2 यहाँ तक खोलूँगा प्रकार को, यहाँ से लेके 2 तक, ये 2 पॉइंट है ना यहाँ तक। तो प्रकार को यहाँ से लेके यहाँ तक खोलना है और क्या करना है, सर्कल बनाना है। अब जो हमारा कंपास है इसको मैंने 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिया। अब यहाँ पे सर्कल बनाना है, ये सर्कल। तो सर्कल अब ये देखो इसमें बना रहा हूँ मैं, ऐसे बनेगा। इसको हम घुमा देंगे गोल, एक टिकारी पर रख कर इसको हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं चारों तरफ। तो ये सर्कल बनेगा हमारा। कॉपी को घुमा रहा हूँ मैं, कॉपी को कैसे, यहाँ पे ऊपर की जो साइड है वो रहेगी, देखो यहीं पर रखेंगे इसको, यहाँ से फिर दोबारा से ये सर्कल बन गया हमारा, ये हो गया इसके अंदर। तो हमने ये सर्कल बना दिया। इसमें यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक जो है ये रेडियस होगी हमारी 3.2 सेंटीमीटर। सेंटर का नाम और रख देंगे हम, यहाँ पे ए रख देंगे। तो यह क्या होगी इसकी रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये ड्रा करना था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो कंपास के द्वारा इसको हमने ड्रा कर दिया। अब इसमें कंस्ट्रक्शन होते हैं कुछ, कंस्ट्रक्शन यानी कि 2-3 पॉइंट लिखते हैं कंस्ट्रक्शन के। वो कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं इसमें। कंस्ट्रक्शन होती है रचना, यानी कि हमने कैसे इसको बनाया, इसमें कुछ पॉइंट लिख देते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे ओ, ये सेंटर ले लिया हमने, तो यहाँ लिखेंगे टेक ओ इज ए पॉइंट। एक पॉइंट ले लिया हमने जिसका नाम है ओ। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ओ से ए तक, टेक 3.2 सेंटीमीटर ओ ए एंड ड्रा ए सर्कल। और क्या कर दिया हमने, एक सर्कल को क्या कर दिया इसके अंदर ड्रा कर दिया। तो ये इसके अंदर हमने रचना लिखनी थी, बस इतनी। इसमें और पॉइंट भी ज़्यादा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ओ इज़ द सेंटर एंड राउंड फिगर, यानी कि इसको पूरा रूप से क्या करेंगे, हमें एक सर्कल बनाएंगे, सर्कुलेशन वो होता है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 सर्कल ड्रा करने हैं यहाँ से। एक तो 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके यहाँ तक प्रकार खोल के पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैं एक सर्कल को ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसको सेंटर मान के यहाँ से 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके मैंने ये एक सर्कल ड्रा किया। अब सेंटर वही यूज़ करना, जो रेडियस है वो 2.5 सेंटीमीटर लेनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सेंटर हमारा वही रहेगा। इसमें दूसरा जो सर्कल बनाना हमने, उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 2.2 सेंटीमीटर। तो सर्कल बनाएंगे, तो ये सर्कल बना दिया हमने, सेंटर वही है। अब इसके अंदर देखो रेडियस बतानी है, बस हमने ड्रा रेडियस करनी है। यहाँ से लेके ये रख दिया मैंने, यहाँ से लेके ड्रा करनी है, यहाँ पे सीधी लाइन खींच दें यहाँ पे। ये 2.5 सेंटीमीटर रेडियस है। और यहाँ से बाहर आउटर जो सर्कल है ये ओ रख दिया इसका नाम। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है टोटल, ये 4 दे रखी है उसने, हाँ 4 सेंटीमीटर है रेडियस टोटल सेंटीमीटर में। अब देखो यदि ये बीच यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने निकालनी है, तो 4 में से क्या करेंगे, 2.5 को लेस कर देंगे। तो यहाँ 5 बचे 1। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के कितनी डिस्टेंस बनेगी, या 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका सेंटर है। तो सर्कल बन गया। इसमें ये ड्रा करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख सकते हैं हम, इसमें 2-3 पॉइंट लिए लिखता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है टेक ओ इज ए पॉइंट, या सेंटर भी लिख सकते हैं हम इसको, ए इज ए सेंटर एंड ड्रा
ड्रा 2.5 centimeter circle and O is center and open compass 4 centimeter. Draw 4 centimeter and draw a another circle. एक दूसरा सर्कल क्या किया हमने, ड्रा कर दिया। ये सेंटर है, यहाँ इसको सेंटर यूज़ किया तो एक सर्कल ये ड्रा हो गया। फिर इसी को सेंटर यूज़ किया, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल के एक दूसरा सर्कल हमने इसके अंदर ड्रा किया। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ड्रा ए सर्कल एंड इट्स डायमीटर। उसने कहा कि उसके जो सर्कल है ना, एक सर्कल बनाओ और उसके डायमीटर 2 डायमीटर होने चाहिए। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने। फिर उसने कहा कि जो डायमीटर है उसके सिरों को मिला दें। तो सिरों को मिलाने के बाद में जो उसके अंदर आकृति बनेगी वो क्या, कौन सी आकृति है, देखो वो आपको मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। कोई भी रेडियस लेके हमने अपनी तरफ से सर्कल ड्रा करना। पहले प्यारे विद्यार्थियों, डायमीटर को हम कई तरीके से खींच सकते हैं और इसके अंदर जो आकृति है ना वो अलग अलग होती हैं। तो पहले तो डायमीटर जो होता है वो जो सेंटर है, यानी कि एक कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर, यानी कि वह जीवा जो सर्कल के सेंटर से पास हो, ये डायमीटर है। ये ए बी एक डायमीटर लिखता हूँ मैं, ये डायमीटर है। ये पॉइंट सेंटर है सर्कल का। अब इसके अंदर दूसरा जो डायमीटर है, यदि हम उसको परपेंडिकुलर के हिसाब से ऐसे लेंगे या ऐसे लेते हैं तो इसमें अलग अलग फिगर बनती हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसे ले रहा हूँ इसमें, तो फिर यहाँ से हमने इसको देखो इस पॉइंट से ये डायमीटर, दूसरा डायमीटर खींच दिया, इसका नाम रख दिया हमने सी और डी। अब उसने कहा इन पॉइंटों को मिला दो। तो यहाँ से ये पॉइंट हमने यहाँ मिला दिया, इसके साथ बी के साथ मिला देता हूँ मैं। ए यहाँ से इसके साथ मिला दिया और इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाना हमने। फिर इस पॉइंट को कहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे मिला देंगे। ये मिला देता हूँ मैं यहाँ पे, ये मिला दिया। अब इन पॉइंटों को यहाँ पे मिलाओ आपस में। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं ए से डी को, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे मिला दिया और इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे मिलाते हैं। तो वो पूछ रहा था ये किस प्रकार की जो आकृति बनेगी, तो इसका हमने क्या बताना है, शेप बतानी है कि ये जो शेप है ये किस प्रकार की है। अब इसके अंदर देखो 4 साइड है, 1 2 3 4। तो पहले तो क्या बन गया, ये चतुर्भुज बना हमारा, क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें देखो ए बी और सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डायमीटर है। ये सर्कल के जो डायमीटर हैं वो इक्वल होते हैं सभी के सभी। अब ये दोनों इक्वल है। अब देखो यहाँ से लेके ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि ए सी बराबर है बी डी, ए सी बराबर है बी डी और ए डी बराबर है बी सी। यानी कि यह जो लाइन है ये इसके बराबर है और ये जो है ये इसके बराबर है और डायगोनल भी बराबर है। तो ये रेक्टेंगल की शेप होगी हमारे पास। तो ए सी बी डी इज रेक्टेंगल। और जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है। पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको हमें, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है हिंदी में समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज होता है ये, समानांतर चतुर्भुज। तो यह आकृति बन गई इसमें। एक और दूसरा तरीका मैं वैसे आपको थोड़ा सा बताता हूँ, हाथ से सर्कल बना के। जैसे ये सर्कल ले लिया हमने, ये सेंटर है, एक डायमीटर हमने ये इस प्रकार से खींचा, दूसरा डायमीटर यहाँ से इस प्रकार से खींच दिया हमने ये। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे ये मिला देते हैं तो ये जो फिगर बनेगी ये अलग टाइप्स की फिगर बनेगी। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को टच करते हैं और जब डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे या तो स्क्वायर बनता है या फिर रोम्बस बनता है। ये दो आकृति हैं इसके अंदर, या तो ये स्क्वायर होता है वर्ग
और रोम्बस होता है समचतुर्भुज। तो इसके अंदर जो डायमीटर है वो हम अपने हिसाब से किसी भी प्रकार खींचेंगे तो आकृति अलग अलग बनेगी, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल की बन रही है, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं इसको हमें, और यहाँ पे स्क्वायर या रोम्बस की आकृति बनेगी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है कई बार इसमें सर्कल की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो डेफिनेशन है इसकी, डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैं। डेफिनेशन लिखते हैं इसमें हमें डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की परिभाषा भी पूछी जाती है, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर जो सर्कल होता है ना, वो ये जैसे ये सर्कल है, ये पॉइंट ले लिए हमने, सभी के सभी पॉइंट, ये सेंटर है। तो इन छोटे छोटे जो पॉइंटों का जो समूह होता है ना, और इस सेंटर से सभी की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, इक्वल। तो उसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो इसमें ये लिखेंगे ए सर्कल इज द कलेक्शन होता है इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन which are equidistanced from a fixed point in the plane। अब देखो, ए सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। अभी मैंने बताया ये सभी पॉइंट, यानी एक सर्कल होता है इन छोटे छोटे पॉइंटों का समूह इन ए प्लेन। प्लेन होता है जैसे ये सतह है। विच आर इक्विडेंस्ड, जो ये जो पॉइंट हैं ये सभी के सभी इक्विडेंस होता है समान दूरी पर, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये एक फिक्स पॉइंट है बीच का। सर्कल खींचते हैं तो बीच में एक हम पॉइंट लेते हैं, वो फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ से सभी पॉइंटों की जो दूरी है वो क्या है, समान होती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कल। तो ये डेफिनेशन है सर्कल की, इसको भी याद कर सकते हैं आप, कई बार पूछ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है ये। और सर्कल की जो डेफिनेशन है ना वो बहुत कम बच्चों को याद रहती हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, तो इनको आप याद करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा ए सर्कल एंड ड्रा पॉइंट ABC। इसके अंदर पॉइंट ड्रा करने हमने, तो पहला पॉइंट ए को कहाँ ड्रा करना है, ए ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर ड्रा करना हमने। अब जो बी पॉइंट है, बी इंटरर ऑफ सर्कल, बी को सर्कल के अंदर, इंटरर होता है अंदर, दर्शाना है, और एक्सटरर होता है सर्कल के बाहर, सी पॉइंट को। तो आपने क्या करना, प्रकार के माध्यम से, प्रकार को कितना भी खोल सकते हैं यहाँ से, मैं हाथ के द्वारा बना रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है प्रकार के द्वारा। तो ये सर्कल हो गया। अब इसके अंदर देखो, ये तो सेंटर है, सेंटर का नाम ओ रख दिया। उसने कहा कि ए पॉइंट ए ऑन सर्कल, तो एक पॉइंट को सर्कल की जो सतह होती है ना यहाँ पे दर्शा दिया हमने, ये पॉइंट हो गया ई। अब बी इंटर ऑफ सर्कल, जो बी पार्ट है वो सर्कल के अंदर है, तो अंदर कहीं पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा देंगे, तो ये पॉइंट हो गया बी। एक्सटर होता है सर्कल के बाहर, यानी कि सर्कल के बाहर कहीं पर भी हम दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा दिया, ये पॉइंट हो गया सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें सर्कल ड्रा करना, आपने सेंटर दिखाना है, एक पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे दिखाना है, दूसरा पॉइंट सर्कल के अंदर, तीसरा पॉइंट सर्कल से बाहर, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान लगे, समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और निरंतर पढ़ते रहें, लगातार पढ़ाई का आप आनंद लें। आपके लिए हर वीडियो तैयार रहेगी अगली एक्सरसाइज की, आप केवल स्टडी करें। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक पहले 2 सर्कल दिए उसने। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर 2 सर्कल ड्रा करने हमने पहले, तो मैं सर्कल ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखो, मैंने यहाँ पे सेंटर यूज करके एक सर्कल खींचा, ये ड्रा कर दिया। दूसरा यहाँ पे सेंटर, उसने कहा कि ये जो पॉइंट है ये इसको ए मानना है, और जो ये पॉइंट है इसको हमने बी यूज़ करना है। तो ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, और दोनों सर्कल के सेंटर भी हैं।
जो ए सेंटर है इस सर्कल का, बी पॉइंट है वो इस सर्कल का सेंटर है। अब उसने कहा कि दोनों सर्कल जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे काटते हैं, इसका नाम सी रख दिया, और एक यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब उसने कहा इन पॉइंटों को मिला दो, तो इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने इस पॉइंट के साथ मिला दिया ये। अब उसने कहा कि यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे डी के द्वारा इस एंगल को माप के दिखाओ, और ये कै डिग्री का एंगल होगा, कितनी डिग्री का एंगल होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जब जो कॉर्ड हैं, देखो सेंटर सेम है, और जो कॉर्ड हैं ये कॉर्ड इस सर्कल की भी है, इसकी भी है, और इसकी लंबाई सेम है, और ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि व्यर्थ का जो केंद्र होता है वो जीवा, इसको जीवा बोलते हैं हिंदी में, इसको दो समान भागों में बांटेगा। कब बांटेगा, जब ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम ओ रख सकते हैं। तो ए ओ डी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। आप इसको प्रोटेक्टर यानी कि जो डी है, डी के द्वारा माप भी सकते हैं। ये एंगल क्या का होगा, 90 डिग्री का, यानी कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा सी डी पर। और इसके अंदर लिख भी सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी एंड सी डी आर बाइसेक्टर ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि समान भागों में एक दूसरे को बांटते हैं। तो रफली बताता हूँ मैं, जैसे ये सर्कल ले लिया हमने और ये कॉर्ड है, सेंटर से यदि कॉर्ड की लंबाई हमने 4 सेंटीमीटर ली, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इस तरफ, 2 सेंटीमीटर इस तरफ। सेंटर से इस बीच वाले पार्ट को जब हम मिलाते हैं ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब आप बड़ी क्लासेस में आओगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये सेंटर है और इसका ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये 90 डिग्री पर उसको प्रतिच्छेद करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये एक्सरसाइज थी आपके लिए, समझ में आई, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। समझ में आई तो आप कमेंट्स करके बताएं, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।